सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि फेंग जियान को डिसेबल मु किंगलुआन ने खबर दी थी कि ऑल ऑफ सोल्स के लोग 3 दिनों में उन पर हमला कर देंगे। सभी निश्चित हो गए थे। फेंग जियान ने सिक्योरिटी को काफी बढ़ा दिया था और अपने सभी बाहरी डिसेबल को भी बुला लिया। साथ ही स्टार प्रोटेक्शन भी काफी पावरफुल कर दिया था। याओ लाओ की फिजिकल बॉडी काफी पावरफुल थी, जिससे जियोयान को भी पता नहीं था कि उनकी इस फोर्सिंग को पूरा होने में आखिर कितना वक्त लगेगा। फेंग जियान ने जियोयान को आगाह किया कि जल्द ही उन पर होल ऑफ सोल्स का हमला होगा, जिससे उसे अपने मास्टर की प्रोटेक्शन करनी होगी। ओल्ड गोस्ट जाइजिंग व्हाइट और ब्लैक जियान जून के साथ सोल एनोय से भरे जहाजों के साथ वहां आदम का फॉलिंग स्टार पवेलियन के सभी लोग उससे लड़ने के लिए तैयार थे, पर सभी को फिक्र हो रही थी कि आखिर फेंग जियान 2 तियानजुन का सामना कैसे करेंगे। तभी जियोयान भी वहां गया था, जो ओल्ड गोस्ट से लड़ना चाहता है। वो फेंग जियान को टेलीपैथी पावर के थ्रू बताता है कि हमें इन तियानजुन को यहीं रोककर रखना होगा ताकि ये मास्टर की फोर्सिंग में बाधा उत्पन्न ना कर पाए। फेंग जियान जियोयान की बात समझ आते हैं। ओल्ड गोस्ट जाइजिंग हंसते हुए कहता है कि जियोयान, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि दोबारा हमारी मुलाकात जरूर होगी। इस बार तुम्हें कोई भी बचा नहीं पाएगा। किंगलिन जियोयान से कहती है कि मैं इस आखिरी वाले व्हाइट तियानजुन से फाइट करना चाहती हूँ, इसीलिए तुम इसे मुझे संभालने दो। जियोयान सोचता है कि किंगलिन भले ही फाइट वेनेरेट के 1 स्टार पर हो, लेकिन इसके पास ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपिल और 9 हेडेड एशियन स्काई सरपेंट की सोल बॉडी मौजूद है, इसीलिए इस व्हाइट तियानजुन को संभालने में सक्षम होनी चाहिए। और वो किंगलिन को से संभालने की परमिशन दे देता है। साथ ही कहता है कि तुम्हें काफी केयरफुल रहना होगा। तीनों तियानजुन हंस रहे थे। वो कहते हैं कि अगर तुम सभी ने डिसाइड कर लिया है कि तुम सभी को आखिर कैसे मरना है, तो आओ अब फाइट करते हैं। ओल्ड गोस्ट जाइजिंग अपने सभी साथियों को इशारा करते हुए कहता है कि इस फॉलिंग स्टार पवेलियन में खून की नदियां बहा दो। सभी सोल एनोय तेजी से अटैक करने आते हैं। जियोयान अपने सभी साथियों के साथ लड़ने के लिए तैयार हो गया और आगे बढ़ा। पूरे फॉलिंग स्टार पवेलियन में एक भयानक युद्ध छिड़ गया था, जिससे पूरा फॉलिंग स्टार पवेलियन हिल रहा होता है। मास्टर याओ लाओ अभी भी फोर्जिंग प्रोसेस से ही जूझ रहे होते हैं। उन्हें काफी दर्द हो रहा था, साथ ही वो इन तेज झटकों को महसूस भी कर पा रहे थे। सभी डिसेबल बहादुरी से सोल एनोय से लड़ रहे होते हैं। किंगलिन ने व्हाइट तियानजुन का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था, जिससे वो उसके पीछे पड़ गया था और अब वो एक पावरफुल मूव को एक्टिवेट करते हुए अपने सोल चेन से उस पर अटैक करता है। पर किंगलिन अपनी ट्रिपल जेड ग्रीन स्नेक फ्लावर प्यूपिल को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे ही वो उस व्हाइट तियानजुन के अटैक को फेल कर देती है। व्हाइट तियानजुन पहचान लेता है कि ये ट्रिपल जेड स्नेक फ्लावर प्यूपिल है। मैंने उम्मीद नहीं की थी कि इस दुनिया में यह अनोखी जादुई इफेक्ट वाली ट्रिपल जेड स्नेक प्यूपिल टेक्निक मौजूद होगी, पर दुर्भाग्य की बात है कि अभी तुम काफी कमजोर हो, इसीलिए तुम मेरे हाथों मारी जाओगी। और वो उस पर अटैक करने आता है। किंगलिन उसे कहती है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि मैं 1 स्टार पर होने से तुमसे कमजोर हूँ, और वो अपने ट्रिपल जेड स्नेक फ्लावर प्यूपिल शील्ड को एक्टिवेट कर लेती है, जिससे व्हाइट तियानजुन काफी दूर चला जाता है, क्योंकि उसने अपने 9 हेडेड स्काई सरपेंट को बाहर निकाल लिया था, जो अब उसके कंट्रोल में था। और अब वो उससे व्हाइट तियानजुन पर अटैक कर देती है, जिससे व्हाइट तियानजुन और 9 हेडेड स्काई सरपेंट के बीच फाइट होना स्टार्ट हो जाती है। जियोयान की एवनली अर्थ पपेट ब्लैक तियान से लड़ रहा होता है। एवनली अर्थ पपेट काफी पावरफुल होने से ब्लैक तियानजुन को भी आसानी से बीट कर रहा होता है और अपने मुक्कों के पावरफुल अटैक से उसे दूर फेंक देता है, जिससे ब्लैक तियानजुन एक पहाड़ से जा टकराया। ब्लैक तियानजुन को काफी गुस्सा आता है। वो बोलता है कि आखिर एक पपेट मेरे जैसे 4 स्टार फाइट वेनेरेट का सामना कैसे कर सकती है। वाकई पपेट काफी रेयर है और अब वो वापस से उससे फुल पावर से लड़ने लग जाता है। वहीं हम एल्डर तियान वो को देखते हैं, जो होल ऑफ सोल्स के एल्डर से फाइट कर रहे होते हैं और वो अपने बोतल से मदिरा पान करते हुए एक तेज फुकार मारते हैं, जिससे वो उन एल्डर को जला देते हैं। लिटिल फेई डॉक्टर भी सोल एनोय के साथ फाइट कर रही होती है और अपने वोएफुल पॉइजन को फैलाकर उन सभी को खत्म कर रही थी। वहीं जियोयान ओल्ड गोस्ट जाइजिंग से लड़ रहा होता है। जियोयान ने अपने स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज को एक्टिवेट किया था, जिससे उसकी पावर काफी ज्यादा बढ़ने से वो आसानी से ओल्ड गोस्ट का सामना कर पा रहा था, जिससे ओल्ड गोस्ट खुद को कमजोर महसूस कर रहा होता है। वो सोचता है कि इस लड़के ने सिर्फ 1 साल में खुद को इतना पावरफुल बना लिया कि ये मेरे जैसे एक 5 स्टार फाइट वेनेरेट के खिलाफ लड़ने में भी सक्षम है। वास्तव में इस लड़के जियोयान को जिंदा नहीं छोड़ा जा सकता, वरना फ्यूचर में हमारे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। और वो जियोयान पर तेजी
तेजी से अपने फायर बॉल से अटैक करने लगता है, पर जियोयान अपने हेवी रूलर के एक तेज वॉइड स्लेश से ही उन सभी को खत्म कर देता है और तेजी से ओल्ड गोस्ट की तरफ बढ़ रहा होता है और गोस्ट कई सारी सोल चेन्स को जियोयान के पास भेज देता है। जियोयान उनसे बचने की कोशिश करता है, पर वो स्मोक फैलाकर उसकी विजिबिलिटी खत्म कर देता है, जिससे उसने जियोयान के रूलर को पकड़ लिया था और अब वो अपनी चेन्स की मदद से जियोयान को अपनी तरफ खींचते हुए चेन्स से वार करने लगता है। पर जियोयान भी अपने 3000 लोटस फ्लेम के पावरफुल अटैक से उन चेन को खत्म कर देता है। ओल्ड गोस्ट ने वापस से उस पर चेन से अटैक किया, पर जियोयान ने 3000 लाइटनिंग मूवमेंट से बचते हुए उस पर एक पावरफुल रूलर अटैक करता है। ये अटैक इतना तेज था कि एक भयानक विस्फोट हुआ। ओल्ड गोस्ट घायल हो चुका था, पर फिर भी वो हंस रहा था। वो कहता है कि लड़के, मैं तुम्हें अब देखने दूंगा कि एक 5 स्टार फाइट वेनरेट की असली ताकत क्या होती है। यानी वो अपनी अल्टीमेट मूव का इस्तेमाल करने वाला था। ओल्ड गोस्ट एक वॉइड क्रैक में हाथ डालकर अपनी स्वॉर्ड को बाहर निकाल लेता है, जो उसका सबसे पावरफुल वेपन था। इससे वो अपनी अल्टीमेट टेक्निक को एक्टिवेट करने लगता है, जिससे वो एक जाइंट वॉइड क्रैक को क्रिएट कर लेता है, जिसमें वो एक तेज एनर्जी भेजकर स्टार शेटरिंग स्लैश को एक्टिवेट करने लगा। जियोयान ने देखकर अपने हेवी रूलर को स्पेस रिंग में रख लेता है और एक तेज हेवनली एनर्जी को एक्टिवेट करते हुए वो फाइट संत की हेवनली स्किल ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम को क्रिएट करने लगता है, जिससे वहाँ तेज एनर्जी वॉइड क्रैक दिखाई देते हैं, जिससे वो जाइंट हैंड बाहर आते हैं। लेकिन अब ओल्ड गोस्ट ने अपने स्टार शेटरिंग स्लैश को पूरी तरीके से एक्टिवेट कर लिया था, जिससे वो जियोयान पर उस स्लैश से अटैक कर देता है। जियोयान भी ग्रेट हेवन क्रिएशन पाम के डेवोरिंग पावर को एक्टिवेट कर लेता है, जिससे वो हैंड आसपास की सभी चीजों को अंदर खींचने लगते हैं। हॉल ऑफ सोल्स के सोल एनोय उस वैक्यूम पावर से बच नहीं पाते और वो उस हेवन क्रिएशन पाम के गोले में खींचे चले जाते हैं। ओल्ड गोस्ट का स्टार शेटरिंग स्लैश भी उसके सामने मामूली था और वो हेवन क्रिएशन पाम उसे भी अपने अंदर एजो कर लेता है। यह देखकर जाइजिंग परेशान हो जाता है। उसे पता चल चुका था कि यह फाइट संत की हेवनली रैंक की कॉम्बैट स्किल है, पर आखिर ये इस लड़के के पास कैसे आई? जरूर इसने उस फाइट संत के हड्डियों से इस हेवनली स्किल को हासिल किया होगा। उसे काफी गुस्सा आता है और वो बोलता है कि लड़के जियोयान, आज तुम्हें मरना ही होगा, तुम्हें और ज्यादा पलों के लिए जिंदा छोड़ा नहीं जा सकता। पर जियोयान हेवन क्रिएशन पाम के प्रेशर को और ज्यादा बढ़ा देता है, जिससे वो भी उस हेवन क्रिएशन पाम के अंदर खींचा चला जाने लगता है। वो खुद को रोकने की काफी कोशिश करता है, पर रोक नहीं पा रहा था। इसीलिए वो 9 तियानजुन को आवाज लगाता है और कहता है कि लॉर्ड तियानजुन, मुझे बचा लो। पर अब वो उस गोले के अंदर चला जाता है और जियोयान अब उन्हें डेवरिंग स्पेस के ब्लैक होल स्पेस में ले आया था, जहाँ जियोयान 2 और हैंड को क्रिएट करके उन सभी को नष्ट कर देता है। यानी अब ओल्ड गोस्ट जाइजिंग मर चुका था। इस स्किल से काफी तेज विस्फोट होता है, जिसकी एनर्जी इतनी ज्यादा थी कि वहाँ मौजूद ऑल ऑफ सोल्स के सभी 7 बैटलशिप नष्ट हो जाती है और सभी सोल एनोय की डेड बॉडी भी बाहर फेंक जाती है। पर इस हेवन लेवल की स्किल्स के इस्तेमाल से जियोयान काफी कमजोर हो चुका होता है। साथ ही उसके स्काई फायर 3 मिस्टीरियस चेंज का असर भी खत्म हो गया था, जिससे जियोयान की बॉडी कमजोर हो गई थी। तभी वहाँ 9 हेवन से सोवरेन यानी नोवी तियानजुन की आवाज आती है, जिसका असली नाम मोयू होता है। वो कहती है कि जाइजिंग, तुम्हें क्या लग रहा था कि मैं तुम्हें बचा लूंगी? तुम 5 स्टार फाइट वेनरेट होते हुए भी एक जूनियर के सामने गिर गए, जबकि तुम एक तियानजुन थे। मेरे हिसाब से तो तुम ऑल ऑफ सोल्स के एक नकली तियानजुन हो, जिसकी अब कोई औकात नहीं रह गई थी, जिससे तुम्हारा मरना ही ठीक था। इस आवाज से जियोयान परेशान हो गया था, क्योंकि उसे समझ आ गया कि जरूर यहाँ एक और तियानजुन मौजूद है। 9 तियानजुन जियोयान से कहती है कि तुम जियो फैमिली के लड़के हो, और अब वो धीरे धीरे जियोयान के करीब बढ़ रही थी। वो बोलती है कि लड़के, तुम्हारे पास इतना प्रभावशाली हेवनली लेवल की कॉम्बैट स्किल है। वाकई जियो जुआन के वंशज से जैसी उम्मीद की जाती थी, तुम वैसे ही हो। मैं ये जानने के लिए काफी क्यूरियस हूँ कि तुम इतनी कम उम्र में होने के बावजूद भी फाइट वेनरेट के लेवल पर कैसे पहुँच गए? क्या ऐसा हो सकता है कि जियो कबीले की छोड़ी हुई गॉड ब्लड लाइन वापस से सक्रिय हो गई हो? जियोयान गॉड ब्लड लाइन सुनकर हैरान होता है। 9 हेवन से सोवरेन कहती है कि सिचुएशन को देखकर ऐसा नहीं लगता कि सालों से सोई हुई जियो क्लेन की गॉड ब्लड लाइन वापस से जाग सके और कभी भी दूसरा जियो जुआन जियो कबीले में पैदा नहीं हो सकता। साथ ही मैं ये भी जानती हूँ कि जियोयान, तुम्हारे पास वो फायर लोटस है जिसकी तुलना भी हेवन रैंक की कॉम्बैट स्किल से की जा सकती है, लेकिन मेरा मुकाबला करने के लिए पर्याप्त नहीं है, क्योंकि मेरे ऊपर तुम्हें इन हेवनली स्किल्स का इस्तेमाल करने का बिल्कुल भी मौका नहीं मिलेगा। उसकी स्पीड इतनी ज्यादा फास्ट थी कि वो तुरंत
जियोयान के बिल्कुल सामने पहुंच गई। जियोयान ने देखकर डर जाता है क्योंकि वाकई वो उसकी स्पीड से परेशान था, वो इससे भी कहीं ज्यादा फास्ट थी। जियोयान 3000 लाइटनिंग मूव से काफी दूर आ जाता है। 9 हेवन सोवरेन कहती है कि तुम्हें लड़ाई बंद करनी चाहिए और मेरे साथ ऑल ऑफ सोल से चलो। वैसे मुझे जो टास्क दिया गया था उसके हिसाब से तुम्हें जिंदा वापस लेकर जाना है, पर अगर तुम अधमरी हालत में भी रहो और तुम्हारी सांसें चलती रहे तो ये भी काफी अच्छा होगा। जियोयान को उस पर काफी गुस्सा आता है। वो बोलता है कि अगर तुम मुझे मारना चाहती हो तो आओ और मुझ पर हमला करने की कोशिश करो, और वो अपने 3000 एवरली फ्लेम का इस्तेमाल करके 3000 बर्निंग बिस्ट को एक्टिवेट कर लेता है, जो तेजी से रोर करते हुए उस पर अटैक करने पड़ता है। पर 9 हेवन से सोवरेन मुस्कुरा रही थी। 3000 एवरली बिस्ट उसे खाने की कोशिश करता है, पर वो अपने हैंड के सिंगल अटैक को एक्टिवेट करने लगती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें पहले ही बताया था कि तुम्हारी ये टेक्निक से मेरे सामने बेकार होगी, और वो सेवनली बिस्ट को टुकड़ों में बिखेर देती है। जियोयान इससे डर गया, वो अचानक उसके सामने आ गई क्योंकि वो एक 8 स्टार फाइट वेनरेट होती है, यानी उसकी पावर जियोयान से 6 स्टार ज्यादा थी। वो जियोयान पर तेज दबाव डालने लगती है। जियोयान अब अपने स्काई फायर थी मिस्टीरियस चेंज को भी एक्टिवेट नहीं कर सकता था, जिससे वो कमजोर होता है, और 9 तियानजुन उस पर अटैक करने लगती है और कहती है कि तुम मेरे लिए परेशानी क्रिएट मत करो और अब चुपचाप मेरे साथ चलो। जियोयान उस पर पाम अटैक करने लगता है। उसकी पावर के साथ वहाँ याओ लाओ की बोन चिलिंग फ्लेम के वॉइड क्रैक भी क्रिएट हुए, जिससे 9 हेवन सोवरेन दूर हो जाती है और वो थोड़ा कमजोर फील करती है क्योंकि अब याओ लाओ वहाँ चुके थे जिन्होंने अपनी फिजिकल बॉडी की मर्जिंग को पूरा कर लिया था। जियोयान और बाकी सभी उन्हें देखकर हैरान थे। याओ लाओ कहते हैं कि अगर तुम मेरे डिसेबल को छूना चाहते हो तो 9 तियानजुन तुम्हारे पास वो योग्यता नहीं है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर देना।